की थी तब से ये माँ मेरे शरीर में प्रकट हो गई थी। आज मेरे पति मरे, आज 22 साल हो गए, पर मेरे पति भी हैं तो यही है, माँ भी, बाप भी, भाई बंद, मेरे सब कुछ यही है। मैं घर में सो रखी थी, अभी मेरे पैरों में पता नहीं क्या हो गया, मैं अचानक चल पड़ी। मैंने चलना है तो चलना है, तब मेरे पैरों में दर्द नहीं होता, तब मैं ये नहीं सोचती हूँ। जय माँ भगवती। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं माता राजराजेश्वरी दक्षिणी काली माता मंदिर दीपनगर से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि जैसे कि आपको सभी को पता है कि इस समय नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में इस समय देवी की पूजा होती है। तो यहाँ हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, दो डोलियाँ यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, जो इस समय डोलियों को हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप तस्वीरों में बड़े गौर से देखिएगा, माता राजराजेश्वरी दक्षिणी काली माता के जो उपासक हैं पंडित सुशील बडोनी जी। अब आप देखिएगा, मुझसे उन्होंने चावल लिए हैं। अब आप देखिएगा, ये मैं उनके हाथ में चावल दे रहा हूँ और इनका दावा है कि ये अपने हाथों से हरियाली उगाते हैं। ये तस्वीरें अब आप देखिएगा, बड़े गौर से देखिएगा जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। तो आप बड़े ध्यान से और बड़े गौर से आप देखिएगा जो तस्वीरें मेरे सामने मेरे कैमरे में और हमारे कैमरे में जो कैद हुई है। अब आप देखिएगा, चावलों में ये पानी डाला जा रहा है। बड़े गौर से देखिएगा जो कुछ भी हमने वहाँ देखा है। और ये आप देखिएगा, अब इनके हाथों में आप बड़े गौर से देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिए छोटी छोटी आपको जो है इसमें जो है अंकुर दिख रहे हैं। बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि उस समय मैं भी वहीं था और इन्होंने मुझे कहा है। ये देखिएगा, ये अंकुर स्वयं मैंने अपने हाथ से निकाले हैं और ये तस्वीरों में कैद हुए हैं। और हमारा कैमरा लगातार इन तस्वीरों को कैद कर रहा था। जो कुछ हो रहा था वो सब हमारे सामने हो रहा था और हर एक चीज़ को हमारा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। ये आप देखिएगा, ये तस्वीरें उस समय की हैं जब ये सारा प्रोग्राम चल रहा था। इस समय पंडित सुशील बडोनी जी जो उपासक हैं माता राजराजेश्वरी दक्षिणी काली माता के, और उसके बाद में क्या कुछ आगे होने वाला है, अभी बहुत लंबा ये कार्यक्रम चला है। तो जो चावल से हरियाली उगाने की बात है वो सब हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुई है और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। काली जो मैं दक्षिण के काली पूर्व के काली
और हमें लग रहा था कि ये सिलसिला यहीं रुकेगा, लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। पंडित जी बडोनी जी ने कुछ कन्याओं को बिठाया, ये देख सकते हैं आप, ये कन्याएं, 4 कन्याओं को बिठाया। उसके बाद में उनसे पानी लिया, अपने हाथ धुले और अब वो फिर कुछ करने वाले हैं। अब ये देखिएगा, फिर उन्होंने चावल उठाए हैं। ये सब कुछ हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। जैसे ही पानी की बूंदें चावल पर पड़ी हैं, उसके बाद में कुछ हुआ है। क्या कुछ हुआ है, ये तस्वीरें अब आप देखिएगा। फिर उन्होंने, ये देखिएगा, फिर ये चावल से जो अंकुर निकल रहे हैं, जो हरियाली निकल रही है, वो इसके दर्शन करा रहे हैं उन तमाम भक्तों को, और दर्शन कर रहे हैं, आप भी घर बैठे दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने, देखिएगा, उन चावल के दानों से जो अंकुर निकले हैं या जो हरियाली निकली है, ये देखिएगा, एक एक करके वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब तस्वीरें कैद हुई हैं उस समय हमारे कैमरे पर, और इसका गवाह बना है हमारा कैमरा। ये देखिएगा, एक एक तस्वीर को वो एक एक जो चावल से निकली भी जो हरियाली है उसको दिखाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और हमारे कैमरे के माध्यम से ये तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। ये देखिएगा उनके बाएं हाथ में पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके हाथ में चावल हैं, और चावलों में ही कुछ ऐसे चावल हैं जिनमें हरियाली उगाने का दावा उन्होंने किया है। तो तमाम जो चीज़ें यहाँ घटित हो रही थी, हैरान करने वाली भी थी, और सारी तस्वीरों को हमारा कैमरा लगातार कैप्चर कर रहा था। अगर मैं बात करूं माता राज राजेश्वरी दक्षिण काली माता की, तो मूल रूप से ये चिन्याली सौड़ की मानी जाती है। लेकिन वर्तमान की अगर मैं बात करूं, जहां पे ये दरबार लग रहा है या जहां पे ये दरबार लगता है इस समय नवरात्रों में, ये दीपनगर में इस समय, और देखिएगा इस समय कटार के ऊपर उन मोतियों को वो एक एक करके रख रहे हैं, या जो चावलों से जो हरियाली निकली है उनको एक एक करके वो इसके ऊपर रख रहे हैं। और ये सारी तस्वीरें इस समय कैद हो रही हैं हमारे कैमरे पर। और दरबार की अगर मैं बात करूं, जहां मैं पहुंचा था, मेरे सहयोगी, मेरे कैमरामैन भी मेरे साथ में थे। दरबार की अगर मैं बात करूं तो नवरात्रों का समय चल रहा है, और इस समय दरबार खचाखच भरा हुआ है। और आप देख सकते हैं हमारे यहाँ देवी देवताओं का कितना महत्व होता है, किस तरह हमारे देवी देवता अवतरित होते हैं, उसका नज़ारा मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ पर्वतवाणी लाइव पर। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। ये देखिएगा, जैसे ही हमारे यहाँ ढोल दमाऊ की थाप पड़ती है, उसके साथ ही हमारे यहाँ, ये देखिएगा आप, नवरात्रों का समय है और इस तरीके के दरबार हों और वहाँ पर हमारे देवी देवता अवतरित ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, और ऐसा हुआ भी नहीं है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय, हम आपको दिखा रहे हैं सीधा माता राज राजेश्वरी दक्षिणी काली माता का जो दरबार है दीपनगर से, वहाँ से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब आप बड़े गौर से देखिएगा, तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये पंडित सुशील बडोनी जी हैं। ये देखिएगा ज्योति मुंह में रख रहे हैं। और जब ऑफ द रिकॉर्ड हमने जानने की कोशिश करी है कि ये कब से इस तरीके की चीज़ें दिखा रहे हैं, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि जब ये 13 वर्ष के थे तब से ही ये माता राज राजेश्वरी दक्षिणी काली माता के भक्त बन गए थे, और उसके बाद से लगातार ये सिलसिला चल रहा है। तो चलिए आगे और तस्वीरें दिखाता हूँ। नमस्कार, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस समय मैं दीपनगर में हूँ, देहरादून राजधानी में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दरबार में आया हूँ, जो दरबार दीपनगर में है।
और कौन सा दरबार है अब आप जानना चाह रहे होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो डोली है उसको जो मानने वाले हैं वो यहाँ धीरे धीरे उनके पास में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये जो श्रद्धालु हैं आज नवरात्रे में यहाँ पहुंचे हैं, ये सब पहुंचे हुए हैं और ये हमारी देवी का ढोल है। तो यहाँ पे सभी को बिठाने की कोशिश हो रही है। तो अब आप देखिएगा, आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भक्त आए हुए हैं क्या कुछ है। पहले थोड़ा गुरुजी आपसे बात करेंगे, ये जो दरबार है किस नाम से है? माता राजराजेश्वरी दक्षिणी काली माता। अच्छा, माता राजराजेश्वरी दक्षिणी काली माता का ये दीपनगर में दरबार लगता है। भीड़ बहुत है, मेरी तार का भी डर लग रहा है। अच्छा, आज कितने श्रद्धालु पहुंचे होंगे, कोई आइडिया? आज बहुत है। आज बहुत है। नवरात्र का पहले दिन हमेशा ही ज्यादा आते हैं लोग। चलिए, नवरात्रि का पहला दिन है और पसीना पसीना मैं यहाँ हो रहा हूँ। एक बहजी हैं, कहाँ से आए आप? अरे मैं तो गढ़वाल से आए भैया। हाँ, लेकिन यहाँ पर माता जो है ना काली दक्षिणा काली माता, इसकी बहुत कृपा है सब पे। अच्छा, हाँ, ये जो है ना ये सबका पार करती, जो इसके पास आता है उसकी झोली भर देती है। चलिए झोली हाँ, भर लेती है। हाँ। एक दीदी और हैं, थोड़ा इन्हें आजा जरा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया। प्रिया, आज तो भीड़ में इतना हो रहा है कि मेरे और मेरे कैमरामैन को भी मशक्कत करनी पड़ रही है। अच्छा, आज पहला नवरात्रा है, पहले नवरात्रों में लोग खचाखच भरे हुए हैं, तो क्या कुछ रहता है विशेष भक्तों की, क्या समस्याएं लेके यहाँ आते हैं? जो लोगों की समस्या होती है माता उनका हल निकालती है और उनकी मनोकामना पूरी करती है। अच्छा, चलिए चलिए, ये माता की डोली है और इस समय उत्तराखंड में कहते हैं ना कि देव कण 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 में देव बसते हैं, और ये माता की डोलियों का अस्तित्व तो कितना है वो आप समझ सकते हैं। नंदा देवी राज्य यात्रा में भी हमारी डोली चलती है, सुरकंडा की भी डोली है, और यहाँ ये सारे जो है भक्तगण आए हुए हैं। एक बहुत अच्छा गीत भी था माता वैष्णो देवी का कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। एक भाई और मिले। अच्छा, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पहुँचते हैं कुछ? यहाँ पे तो बहुत सारे माता के भक्त आते हैं जो परेशान होते हैं, देश विदेश से आते हैं। और हमारे पूरे उत्तराखंड में जगह जगह से, रुद्रप्रयाग से, हमारे उत्तरकाशी से, ऋषिकेश से, काफी जगह से लोग आते हैं जो परेशान होते हैं। माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, उन्हें सिद्धि रिद्धि बुद्धि सब चीज देती है भगवती। अच्छा, रिद्धि सिद्धि बुद्धि मिलती है। मान लीजिए कोई भक्त है, बहुत सारे के लोग आए हैं, वो इस वीडियो को यहाँ आना चाहते हैं देख के, तो थोड़ा बताएं वो कैसे पहुंचे यहाँ दरबार में। पहले मैं आपको बता दूं कि मूल स्थान से हमारी भगवती बड़े थी 46 उत्तरकाशी की है, जो उनका मूल स्थान है। और भगवती अभी दीपनगर और रिस्पना पुल से आप आओगे विधानसभा रोड से दीपनगर, और यहाँ पे माता का भव्य मंदिर है। आप किससे भी पूछ लीजिएगा बाहर, दक्षिण काली माँ राजराजेश्वरी बड़ेथी वाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दक्षिण काली माँ भगवती राजराजेश्वरी का भव्य मंदिर है, और ये पीछे आप देखिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, देवी के नवरात्रे शुरू हो गए हैं और ये कुछ लेके आए हुए हैं, ये नीम के पत्ते की माला। ये किसके लिए? ये माता के लिए, दोनों माता के लिए। माता इनसे बहुत प्रसन्न होती है। ये किसने बताया आपको प्रसन्न होती है? नहीं, माता को पसंद है ये चीजें। हाँ, ये ना बहुत अच्छी है ना, नीम की से ना सब कड़वाहट इंसान की निकल जाती है ना, तो माता इसलिए पहनती है माला को कि सबकी कड़वाहट निकल जाए मन से। मुझे भी ये नीम की माला कई लोगों को पिलानी पड़ेगी, कड़वाहट निकालनी पड़ेगी। जड़ी बूटी का काम कर सकती है, तो लोगों को दिमाग से सही अच्छी बातें भी तो निकाल सकती है ना। चलिए चलिए, इस समय मैं दुआ करूंगा माँ भगवती से कि सबके दुख हर ले। डेंगू भी चल रहा है इस समय, लड़का भी भाग रहा है। हे भगवान, सबको रिद्धि सिद्धि और बुद्धि दे, धनवान करे, बलवान करे। और यहाँ कैसे आएंगे वो मैं बताऊंगा। चलिए, कहते हैं भक्ति में ही शक्ति है, और आपके अंदर भक्ति है जो यकीन मानिए आपसे बड़ा बलवान और ताकतवर कोई नहीं है, लेकिन उसके लिए निस्वार्थ भक्ति होना जरूरी है। और कहते हैं ये देवी का ढोल है, जितने भी देवी देवताओं का आह्वान हमारे उत्तराखंड में होता है ये देवी का ढोल, और ये हमारी देव डोलियां। अगर आप इतिहास को उठा के देखेंगे, पुराणों को इतिहास उठा के देखेंगे, तो उसमें देव डोलियों का और देव ढोल का वर्णन है। और अभी अभी सतपाल महाराज जी ने बताया कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में इनको हम दर्ज करवाने वाले, तो ये बढ़िया अच्छी बात है। और यहाँ देखिए, यहाँ हमारी देव डोलियां हैं, तो ये तमाम जो भक्तगण हैं यहाँ पहले नवरात्रे में पहुंचे हुए हैं, तो थोड़ा इनसे भी बात करेंगे। देव ढोल हमारा, आपका ही गाँव का है? भानी वाला विस्थापित क्षेत्र वो तो शहर है, गाँव का काम। गाँव हमारो टीरी छे, पुरानी टीरी। अच्छा, पुरानी टीरी कई जगह? पुरानी टीरी पौखाल। पौखाल।
कत्ती साल हुए गए ये ढोल बजोंदा देवी तय नचोंदा मेरी जब 11-12 साल की उम्र है तब से दादा दड़ी और पिताजी दड़ी काम कर जो आज मेरी उम्र जो है 40 साल की होगी। मैं तो लगभग जो है 15-16 साल होगी ढोल का काम करता मैं भी तो साहब लिखो यहाँ चंबा को उत्तम दास सा मारो हूँ। मौसा जी उत्तम दास जी मौसा जी छन भाई देखो भाई अपनी पुरानी याद आई जाने कभी कभार मिल जान दो मैं भी अपना गाँव जाया हूँ तो आप भी जाए ना गाँव यहाँ गाँव जान दे रहा गाँव को काम भी करता गाँव में हमारी जजमान से पोखाल में जजमान काम जब हूँ बारात तो हूँ या मंडाण हूँ हम जानते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे ये नंगारी वाला भूला कहे गाँव कान हम देखिए डावरी समाल गाँव का समाल गाँव का तो नंगारी और ढोल देखो भाई वाद्य यंत्र हमारा ये दुइयों को समागम हो दो ढोल और नंगारी जब दुइया बज दें तो आप यकीन माना आप नाचने उठ जाना नाचने लग जाना यू ताकत छा यू छा तो सब कुछ छा और यू नहीं आ तो कुछ नहीं आ। चलिए हाँ चलिए चलिए देव डोलियां और देव डोलियों को लेके ये जो दो देव डोलियां यहाँ पर हैं और ये देखिएगा हमारा जो परंपराएं हैं मान्यताएं हैं वो ये देव डोलियां हैं और ये देखिए इस तरह इनको आशीर्वाद दिलाया जा रहा है। तो यहाँ उत्तराखंड में अगर हम बात करें और अब ये देव डोलियां बड़े दूर दूर से लोग इनको आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं।